वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा व्यूअर्स। डॉक्टर खुर्रम बशीर मुशीर जा चुके हैं और अगले दो गेस्ट ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। एक जो हैं वो एक बहुत ही प्यारी सी एक टीवी आर्टिस्ट हैं जिनको आप बहुत देखते हैं टीवी पे। शी इज़ अ गुड एक्टर और इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक पैटर्न फॉलो किया है जिसमें इन्वॉल्व था थोड़ा सा वेट लॉस एंड उन्होंने एक बड़े हेल्दी तरीके से इससे डील किया है। सारा उमैर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उसके साथ बैठे हैं हमारे स्लिमिंग स्पेशलिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर फैसल मसूद, जो बात करेंगे वेट लॉस के ऊपर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के ऊपर जो होते हैं, मोटे लोगों के जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में इश्यूज होते हैं उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे एंड हाउ टू बेसिकली मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेक में तो हम बात कर ही रहे थे थोड़ी सी वो जो एक डाइट के एंड में जो आखिरी जो एक वेट की कुछ पाउंड्स कुछ रह जाते हैं जो लूज करना मुश्किल होते हैं एक डाइट प्लान के एंड में, उसको आपने क्या कहा था डॉक्टर फैसल? उसका नाम क्या होता है? ब्राउन फैट जो होता है ना, एंड का फैट जो है उसको टूटने में बेसिकली सेलुलाइट को लगता है थोड़ा टाइम। अच्छा, अभी तो हम इस डिटेल में ज़रूर आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सारा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, बड़े दिनों बाद देखा तुम्हें है ना? लास्ट टाइम वहीं मिले थे, देखा था बुलबुले के सेट पे। अच्छा सारा, यू आर सेइंग कि उस वक्त से अब तक यू लॉस्ट वेट है ना? कुछ कम किया है। मुझे तो उस वक्त भी तुम इतनी मोटी तो नहीं लगी थी। नहीं यार, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम हाँ किया है। तो मुझे ये बताओ सारा कि क्या कोई डाइट प्लान आपने फॉलो किया है या कोई एक हेल्दी लाइफस्टाइल इनकॉर्पोरेट किया जिंदगी में, कोई वर्जिश की, क्या किया? नहीं, ऐसा सच कोई डाइट प्लान मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन ये कि अब आपने लाइफ में जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है ना चीज़ों को डाइट प्लान से मेरा ये मतलब नहीं है कि डाइटिंग की, नहीं वो मतलब है कि फूड लाइफस्टाइल क्या है तुम्हारा, चेंज किया उसको? हाँ, मतलब ये है कि अब वो जो जैसे आप 2 रोटी खा रहे हैं तो आप एक कर दें, आप अपनी जो है खुराक को थोड़ी कम कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन कम करने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दें, रखें, बिल्कुल थोड़ा खाते रहें और वो हर 2 घंटे बाद खाते रहें। ये नहीं कि आप एक साथ ही प्लेट भर के खाने लग जाए, तो वो चीज़ आपको फिर जो है वो फैट अंदर गेन करती है। और साथ साथ तुम कह रही हो कि कुछ एक्सरसाइज, कोई जॉगिंग भी की है? खास एक्सरसाइज नहीं, लेकिन ये कि ट्रेडमिल वगैरह बहुत ज़्यादा की, जॉगिंग, रनिंग और ब्रिस्क वॉक। कहाँ? पार्क में जाके? मैंने, हाँ। या घर पे? नहीं, पार्क में जाके। हाँ भाई, थोड़ी ऑक्सीजन जैसे हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा निकल के फ्रेश एयर लेना भी ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर फैसल, तो आप क्या समझते हैं कि सारा ने तो ऑब्वियसली एक बड़े हेल्दी तरीके से अपना वेट कम किया है, आपने इनको देखा है टीवी पे? जी बिल्कुल देखा। अच्छा, आपको लग रहा है कि इनका वेट कम हुआ है? हाँ, कुछ हद तक। एंड फिर भी शक्ल की फ्रेशनेस नहीं गई। ये होता है ना कि जो लोग वेट कम करते हैं, फ्रेशनेस आयशा उस वक्त जाएगी जब आप अपने एसेंशियल फैट्स बंद कर देंगे। हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो काम करना है बस धड़ करना है, जैसे भी करना है, एक्सट्रीमिज्म पे ना, ठीक है ना। हम ये नहीं देखते कि हमें अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो अप करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, वेट कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी इतनी वास्ट फील्ड है और इसको समझने की इतनी अहम ज़रूरत है इस वक्त, अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए आप आए हैं ना? बस कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो टाइम है उसमें जो मैनेज हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ओबेसिटी एज यू नो वेरी वेल कि 20% एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द डिज़ायरेबल वेट। जो भी पर्सन का, मेल फीमेल का जो डिज़ायरेबल वेट होना चाहिए, अगर उससे वो 20% एग्जिस्ट है तो वो ओबीस पर्सन है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो ओबीस होना शुरू हो जाता है, वो मतलब ओबेसिटी में एंटर हो जाता है। सेकेंडली, अब क्या डिज़ायरेबल वेट एक ही होगा? जो कि ये मसला है ना, डिज़ायरेबल वेट क्या है लोगों? बिल्कुल। अच्छा आयशा, यहाँ एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो अब तक चल रहा है और जो मैं देख रहा हूँ कि हाइट बताई गई कि साहब मेरी ये हाइट है, क्या होना चाहिए। ये थ्योरी आज से तकरीबन 12-13 साल पहले कैंसिल हो चुकी है। बिल्कुल, डॉक्टर खुर्रम भी यही कह के गए हैं। बिल्कुल सही। तो अब क्यों कैंसिल हो गई? इसलिए कि आप देखें कि अगर आप किसी एथलीट पर्सन को देखें, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या बॉडी बिल्डर्स में देखिए, तो अगर आप उनका वेट उनकी हाइट के हवाले से देखिए तो उनका वेट ज़्यादा होगा, कहीं ज़्यादा, क्योंकि मसल्स हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। लेकिन अब क्या उसमें फैट मौजूद है उस बॉडी में? तो काउंट करने की ये बड़ी अहम ज़रूरत है कि फ़ैट परसेंटेज क्या आ रही है। अच्छा, ये फैट कैसे होगा? परसेंटेज, इसके लिए एक पूरा एक प्रोसीजर होता है आयशा। जब हमारे पास कोई भी, मैं ये कहूँगा कि जो भी पर्सन अपना वेट रिडक्शन करना चाहता है, मैनेजमेंट करना चाहता है, वो लाजमी अपना कंसल्टेंट से रुजू करे। अपने तौर पे खाली जो है वो ये ना रखे कि साहब मैं अपने तौर पे कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें वो बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्केजुअल्स फॉलो कर लेगा जो उसके लिए आगे चल के
हार्मफुल साबित हो सकते हैं, नुकसानदेह होंगे, ठीक है ना। तो अब अच्छा, फिर ये कि उसके अपनी बॉडी टाइप जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 टाइप्स की बॉडीज़ हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ। अब ये एक्सप्लेन भी कर दे कि एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं। ठीक है, देखें एक्टोमॉर्फ बॉडी वो होती है, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स में स्किनी पर्सन्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा, ये कितना खाते हैं, इनको लगता नहीं, आउंस ऑफ वेट नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल जो बिल्कुल ही कांगड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक्टोमॉर्फ बॉडी होती है। अच्छा, इनको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं मिलता, ये ख्याल रहे कि कॉन्स्टिपेशन जो है ये भी ओबेसिटी में बड़ा अहम रोल प्ले करता है और इंक्रीज करता है, ठीक है ना। अच्छा, इनको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, लेकिन जब इनका वेट बढ़ना शुरू होता है तो छोटी सी तोंद निकलती है, जिस सामने, जी बिल्कुल, अपर लोअर बैली रीजन के ऊपर छोटी सी तोंद निकलेगी। इनको सिर्फ ये मैनेज करना पड़ता है, लेकिन बेचारे ये बड़े परेशान रहते हैं कि हम किस तरह मोटे हों, ये इस हवाले से वेट पुट ऑन करना है भाई, हम बड़े पतले हैं। हाँ, अच्छा, सेकंड बॉडी टाइप है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ राउंड बॉडी, राउंड स्ट्रक्चर शेप्ड पर्सन है। इनका जो फ्रेम है वो स्मॉल होता है, शोल्डर्स ब्रॉड नहीं होते, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज होते हैं, और इनको जब आप देखें तो आपको देखते ही लगेगा, क्योंकि इनका फेस भी राउंड होता है, नेक दबी हुई होगी, शोल्डर्स जो है उस पर भी, बैक पे, ट्रेपेजिस पे और उस पर जो है वो फैट आया हुआ होगा, और बिल्कुल राउंड सेंट्रल बैली जो है वो बिल्कुल राउंड में होगी, टायर फॉर्मेशंस हो रही होंगी 2 से 3। तो ये बॉडी टाइप कहलाती है एंडोमॉर्फ। अच्छा, तीसरी बॉडी टाइप से पहले एक फोन, मीजोमॉर्फ। एक कॉल लेनी है, प्लीज। एक कॉल जी, कौन है जी? नबीला है शायद। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? अदीला फ्रॉम कराची। कैसी हैं अदीला? आई एम फाइन। अदीला, कोई सवाल है डॉक्टर फैसल से? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं हूँ लेट 30s में, ठीक है, और मैंने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं वर्कआउट के बाद बहुत टायर्ड फील करती हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा थकन महसूस करती हूँ। आई वुड लाइक टू नो। थैंक यू अदीला, हम जवाब दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये था कि जैसा आपने अर्ज किया कि आप वर्कआउट के बाद थकन महसूस करती हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूं कि वर्कआउट मैक्सिमम साइड पे 20 to 25 मिनट से ज़्यादा मत कीजिए, बड़ी अहम चीज़। यहाँ एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जब लगेंगे, वही बात जो आयशा ने कही कि एक्सट्रीमिज्म पे, कि एक घंटा, 1.5 घंटा, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी 1 घंटे से ज़्यादा सुबह, 1 घंटे से ज़्यादा शाम एक्सरसाइज नहीं करता। तो ख्याल रहे कि वो टाइम दीजिए अपने आप को जिसको आप होल लाइफ मैनेज कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं, वो टाइम दीजिए जिसको होल लाइफ, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपकी आगे लाइफ है, बच्चों का साथ है, तो उसमें बड़ी अहम चीज़ ये है कि आप उतना टाइम दें एक्सरसाइज को जिसको आगे भी मैनेज कर सकें, क्योंकि जहां आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, डाइट उतनी ज़्यादा बॉडी को चढ़ेगी, और जहां आप उसको छोड़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन वहीं स्टेबल रहेगा और आपकी कैलोरीज बर्न करने का प्रोसीजर स्लो हो जाएगा। तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि एथलीट पर्सन जो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, बल्कि होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी होना शुरू हो जाते हैं वो। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने बताया, तो आप अपनी जो इंटेंसिटी है बॉडी की उससे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हैं, ठीक है, इससे बॉडी थक जाती है बहुत ज्यादा। अगर आप सिर्फ वो कार्डियो मशीन्स करें तो उससे आप, मेरा नहीं ख्याल कितना थकते हैं। हाँ, मतलब नहीं थकते हैं क्योंकि वो आप मैनुअल कर रहे होते हैं, वो मशीन आपको नहीं कर रही होती है। जी, वो आपको हेल्प आउट नहीं करती, और मैं ये समझता हूँ आपका जोर लग रहा है। सर, इसमें एक चीज और बता दूं कि मैनुअल एक्सरसाइज मैं समझता हूँ, मैं अपने हर पेशेंट को कहता हूँ कि मैनुअली रखिए, वो रखें, आप पैसिवली एक्सरसाइज ना करें मशीन के थ्रू, छोड़ते हैं तो वो आपको फिर वेट गेन करता है। बिल्कुल सही, मशीन की आदत हो जाती है आपकी बॉडी को। आप यूज कर रहे होते हैं मसल बनाने के लिए, मतलब इन मोस्ट केसेस कार्डियो के लिए मशीन्स तो शायद सिर्फ एक ट्रेडमिल ही है जिसको आप यूज कर रहे हो। साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है, ट्विस्टर है। अच्छा, एक चीज और है, ट्विस्टर खैर कार्डियो में तो नहीं आता, वो तो वैसे ही आपका वो टमी अंदर करने के लिए, कट्स निकालने के लिए वैसे ही होता है। अच्छा, जिम में जो फीमेल्स एक्सरसाइज करने जाएं, प्लीज एरोबिक्स कीजिए, ट्रेडमिल यूज कीजिए, इसके अलावा कोई एक्सरसाइज मत कीजिए। साइकिलिंग करेंगे आपके मसल्स थाइस के बढ़ने लगेंगे, आपकी थाइस मर्दों की तरह हो जाएंगी। इतनी रखिए नॉर्मलाइज 5 से 7 मिनट की। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कुछ मत कीजिए प्लीज, जिसमें लाइट वेट हो, आपके यहाँ लाइट वेट उठा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट भी नहीं, मैं समझता हूँ कि वेट बेयरिंग जिसमें आप नहीं खुदा रहा, ये मैं, कुछ लोगों को तो कट्स चाहिए होते हैं अपनी बॉडी पे। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको कट्स चाहिए तो उसके लिए स्ट्रेचेबल एक्सरसाइजेस इतनी बेहतरीन आई हुई हैं एरोबिक्स में कि जिससे आपकी कटिंग और वो तमाम शेपिंग आ जाती है। जहां आपने वेट उठाया, आपने अपनी बॉडी के अलावा एक एक्स्ट्रा जो है वो आपने वेट मैनेज किया है, अब उसमें क्या होगा कि मसल्स इंटेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो फूलना शुरू हो जाएंगे। ख्याल रहे जितना लाइट वेट उठाएंगी उतने मसल्स फूलेंगे,
क्या मतलब? जितना लाइट वेट उठाएंगे उतने मसल्स, और जितना ज्यादा जितना हैवी उठाएंगे उतने सख्त होंगे। तो हमें क्या उठाने चाहिए? आपको वेट उठाना ही नहीं चाहिए। ही फीमेल्स को तो वेट उठाना ही नहीं चाहिए, मेरा कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब आप वेट उठाना बंद करेंगे तो एकदम से वो मसल फैट, क्योंकि आप लाइफ टाइम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। नहीं आयशा, इसमें फूल जाएंगे ना वो, फिर वो मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं जिन्होंने वेट उठाए हुए हैं, उनके आप देखें बाकायदा बाइसेप्स ब्रेकिया है, ट्राइसेप्स बने हुए हैं, मतलब वो तो वो फीमेल को तो ये पसंद है। हाँ, लेकिन मोस्टली आई थिंक एक तो मेन डोंट लाइक दिस, और आदमियों को भी नहीं पसंद कि एक औरत के मसल्स हो, क्योंकि उसमें और फिर उसमें फर्क नहीं होगा। हाँ, अच्छा, सो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि वेट्स के अलावा जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं उनसे अपने कट तमाम कीजिए, जॉगिंग करें, ट्रेडमिल यूज करें, बेस्ट है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। थर्ड बॉडी टाइप पे हम रुके थे। आपने बताना था मेसोमॉर्फ जो है वो कौन होते हैं? मेसोमॉर्फ बॉडी यूं समझ लीजिए जिसमें आप भी काउंटेबल होती हैं कि अच्छा। हाँ, मेसोमॉर्फ पर्सन्स का जो है वो लीन अच्छा होता है। हाइट यानी जो आप देखें कि स्ट्रक्चर वाइज ये नॉर्मल बिल्कुल ब्रॉड इनका शोल्डर्स होते हैं, और इनकी जो ओबेसिटी होती है, इनको ये जब ओबीज होना शुरू होते हैं तो लोअर बॉडी पे आती है, जिसको हम जीनोइड, इसको मजीद सब डिवाइड करते हैं जीनोइड में, एंड्रॉइड एंड जीनोइड। जीनोइड मीन्स पियर शेप्ड, नाशपाती नुमा, ऊपर से स्लिम ही रहते हैं। ऊपर से स्लिम, यानी मिसाल के तौर पर जब मेसोमॉर्फ पर्सन हमारे पास चाहे मेल हो फीमेल हो आता है, वो कहता है जी हमें वेट कम करना है, अगर हम उसका अपर बॉडी पार्ट देखते हैं हाफ उसको करके तो वो नॉर्मलाइज है। लेकिन जैसे ही लोअर साइड पे जाएंगे तो साइड मसल्स, ग्लूटियल मसल्स, ऑब्लिक मसल्स, उन पे फैट मौजूद होगा। तो ये लोअर बॉडी ओबेसिटी इनको होती है। सारा किस बॉडी टाइप में आती है? सारा की बॉडी टाइप जो मैं देख रहा हूँ, ये अच्छी बात है कि ये कंट्रोल करें, लेकिन ये एंडोमॉर्फ है। एंडोमॉर्फ है भाई, फ्रैंकली बता रहा हूँ, हो सकता है सारा बाद में माइंड करें, लेकिन ये एंडोमॉर्फ है। और बीइंग अ डॉक्टर मेरी आपको यही है कि आपका एब्जॉर्प्शन बहुत हाइपर रहता है, इसलिए प्लीज उन फैट्स को अवॉइड कीजिए जो इंटरनल, और उन चीजों को अवॉइड कीजिए जो इंटरनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कि जी कौन से फैट्स आपकी बॉडी के लिए जरूरी हैं और कौन से नहीं जरूरी और बहुत नुकसानदेह, ये आप बताइए। देखिए, 4 किस्म के फैट्स हैं नॉर्मली जो वो काउंटेबल हैं। सैचुरेटेड फैट्स, हाइड्रोजनेटेड फैट्स, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ट्यूफास एंड म्यूफास। ठीक है। अच्छा, अब सैचुरेटेड फैट और हाइड्रोजनेटेड फैट ये इंतहाई वर्स्ट हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। ये कंडीशनली तो आप लें एक हद तक, कभी हो गया, यूजेज हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें इनको अवॉइड करें। मसलन आप कह रहे हैं ऑयल बहुत ज़्यादा, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं आपको बताता हूँ। सैचुरेटेड फैट्स में आपके आते हैं रेड मीट, एग योक, और आपके जी बिल्कुल, और घी। तो ये एग योक आप कह रहे हैं? हाँ, घी, बटर, मार्जरीन हाइड्रोजनेटेड में आ गया। हाइड्रोजनेटेड फैट्स सैचुरेटेड फैट से ज़्यादा खतरनाक हैं। मैं फिर बता दूं, जैसे जो बेकरी आइटम्स वगैरह होते हैं, सारे रिफाइंड चीजों में जो जी वो प्रोसेस्ड फैट होता है। आपको पता होना चाहिए यूके यूएसए में बहुत सारी जगहों पे आपको हाइड्रोजनेटेड फैट्स बैन है, मार्जरीन और इस तरह की चीजें। स्पेशली वो इसका एक पता क्या हिसाब लगाने का तरीका ये होता है कि वो मक्खन इस्तेमाल करें जो रूम टेम्परेचर पर सख्त ना हो। बिल्कुल, ठीक। Am I right? नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मार्जरीन भी क्योंकि प्रोसेस्ड है और उसमें उसकी कंडीशंस हैं, वो रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट ही रहता है, लेकिन कोशिश करें अवॉइड करें क्योंकि वो प्रोसेस्ड है और वो आपकी बॉडी में जाके ठोस हो जाता है। इसी तरीके से जो आपके फास्ट फूड हैं वहाँ पे हाइड्रोजनेटेड फैट्स का यूजेज बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ओबेसिटी की परसेंटेज बल्कि पूरी दुनिया में इसलिए बढ़ रही है कि फास्ट फूड, जंक फूड्स का यूजेज। ब्रेक पे जाना है, जल्दी से ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। डॉक्टर फैसल और सारा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, सो कम बैक टू ये वक्त है मेरा।